आज बहुत आनंद की क्षण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड कई मामलों में देश की अग्रणी राज्यों में है। विद्या समीक्षा केंद्र इसकी कल्पना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात की स्कूली शिक्षा को ठीक प्रबंध करने के लिए एक कल्पना की थी। बाद में वहां उनको उसने बनाया, लेकिन एनईपी इम्प्लीमेंट करने के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका आज हमने लोकार्पण किया। प्रदेश में 22,000 से कुछ अधिक स्कूल है, उसमें लगभग 23.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1,22,000 शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी गुणवत्ता, उनकी उपस्थिति, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, उनकी असेसमेंट, उनको ई लर्निंग की व्यवस्था से जोड़ना, उनके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल, एक होलिस्टिक तथ्य आधारित डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस मॉडल आज उत्तराखंड देश के सामने रखा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की अगुवाई में पीएम श्री स्कूल एनईपी की सारे बातों को क्रियान्वयन करने के लिए कल्पना की गई है। उसको भी उत्तराखंड आज 141 स्कूलों में शुभारंभ किया है। कुछ सुभाष चंद्र बोस योजना में हॉस्टल भी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश में नौजवानों के अंदर अनुसंधान बढ़े, उसमें नया सृजन हो, नवाचार हो, उसके लिए R&D को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की। अभी पिछले सत्र में पार्लियामेंट में उसके लिए हमने योजना बनाई। उत्तराखंड उसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने राज्य की बजट से रिसर्च फंड करके कल्पना करके राज्य में नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ की एकेडमिया रिसर्च करे, विद्यार्थी रिसर्च करे, इसके लिए काम किया है। उत्तराखंड में लगभग 30 लाख विद्यार्थी है। यह आबादी का 1/4 है। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि रहा है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। 21वीं सदी की जो नई कल्पना की जा रही है ज्ञान आधारित समाज में, हमारे देश में उत्तराखंड अपने स्थान को, सिरमौर स्थान को बरकरार रखेगा। इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी और कर्मठ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी मोदी जी की कल्पना को जमीन पे उतार रहे हैं। मैं उन दोनों को आज बधाई देता हूं। विशेष करके धामी जी की लगाव शिक्षा के प्रति निश्चित रूप में इसका दूरगामी परिणाम रहेगा। जो परंपरागत स्किल्स है, हमारी बाल काटने वाले मित्र, हमारी घर बनाने वाले राजमिस्त्री, हमारी जो लकड़ी के काम करने वाले हस्तकार भाई, मूर्तिकार भाई, बुनकर भाई, इन सभी के लिए भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना की कल्पना की है। ये बड़ा सुखद संयोग है। प्रधानमंत्री जो भारत की श्रम शक्ति को नई पहचान दिया है, जब भी कभी कोई नया प्रकल्प होता है या कोई आयोजन होता है, अभी देखिए G20 के आयोजन समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आभार वहाँ की जो प्रबंधन में लगे हुए श्रम शक्ति था उनको ही किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की लगाव भारत की कामकाजी लोगों के साथ, श्रम शक्ति के साथ है। ऐसे परंपरागत श्रम शक्ति को एक आधुनिक दुनिया से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा योजना की कल्पना है। उनको स्किल किया जाएगा, आधुनिक स्किल के साथ जोड़ा जाएगा, उनको बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा जाएगा, कम इंटरेस्ट में ऋण दिया जाएगा, 2 लाख तक ऋण दिया जाएगा। ऐसे व्यवस्था करके उनकी एक मूलभूत परिवर्तन, उनकी उत्पादित चीजों को बाजार के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। आज गरीब कल्याण की नया आयाम मोदी जी ने खड़ा किया है। देखिए, पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की योजना है और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय है उसमें, और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने कि पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में
लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में ये स्कीम सबसे पहले लागू की।